सवाल है हमारा, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं संख्या। माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर हो जाएगा y। तब संख्या हमारा बन जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि सूत्र होता है संख्या का 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो ये हमारा संख्या आ गया 10x प्लस y। अब सवाल हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है प्रथम शर्त हमारा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है? 9 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ऐसे। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? प्रथम शर्त है कि अंकों का योग 9 है, अर्थात x और y को अगर जोड़ा जाए, x प्लस y बराबर 9 आता है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड बनाएं तो सेकंड में क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो यहाँ पर हम द्वितीय शर्त में क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त जो है हमारा, यह हम लिख लेते हैं संख्या एक तरफ और एक तरफ लिख लेते हैं नवीन संख्या, जो नई संख्या बना। तो देखते हैं, संख्या जो पुराना था वो हमारा है 10x प्लस y दिया गया है। और अब नई संख्या बनेगा। अब नई संख्या कौन सा बनेगा? भाई नई संख्या बनाने के लिए मुझे क्या करना है? हमें इसके जो अंकों का स्थान है उसको बदलना है। जैसे यहाँ दहाई के जगह पर y कर देना है और इकाई के जगह पर क्या कर देना है? x कर देना है। तो इससे जो हमारा नई संख्या बनेगा 10 गुणे दहाई प्लस इकाई बनेगा। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 10y और 10y प्लस x हो जाएगा, अर्थात जो नई संख्या बनेगा वो 10y प्लस x हो जाएगा। ये बन गया। अब इसमें ये शर्त दिया गया है, कह रहा है कि जो इसमें कह रहा है यहाँ पे कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, अर्थात ये जो है ये संख्या इस संख्या से 27 अधिक है, ज़्यादा है। तो हम लोगों का काम क्या होता है बराबर कराने का? मतलब कि दोनों पक्ष को हम बराबर करा दें। तो या तो 27 इसमें घटा दें या तो 27 इसमें जोड़ दें। तो यहाँ पर हम 27 घटा देते हैं, क्योंकि इधर अगर हम जोड़ेंगे तो अभी फिर मुझे दाहिने पक्ष में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 27 घटा देते हैं, यानी 27 घट जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x माइनस 27। अब यहाँ से हम 10x और ये जो x है इसको ट्रांसफ़र करके x के बगल में ले आते हैं, प्लस y दिया गया है बराबर, अब ये y दिया गया था, y के बगल में हम 10y को भी लिख लेंगे, बराबर ये हो गया माइनस 27। अब यहाँ पर 10x में से एक x घटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा और यहाँ पर y माइनस 10y है। तो जब 10y में से 10y घटाएंगे तो ये माइनस 9y हो जाएगा, बराबर माइनस 27 के। अब ये तीनों 9 से कट रहे हैं, 9 9 और 27 दिया गया है, तो ये तीनों 9 से कट रहे हैं। तो 9 से हम समीकरण को भाग करा देंगे। यहाँ लिख लेंगे समीकरण को 9 से भाग करने पर तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये 9 तिरिक 27 माइनस 3y हो जाएगा।
ये समीकरण हो गया हमारा, इसको हम मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। तो ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये दिया गया x प्लस वाई बराबर 9 और ये x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है। अब यहाँ पर y कट जाएगा तो ये हमारा बचेगा 2x बराबर हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/2 अर्थात 3 आ जाएगा। x का मान आया 3 आ गया। तो x का मान जब 3 आ गया तो हमें अब y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ दिया गया था ये x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे 3 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 6। अब 6 आ गया तो संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, दिया गया था 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा संख्या जो है ये 10 गुणे 3 प्लस हो जाएगा 6 बराबर 30 प्लस 6 बराबर 36, यही आंसर आ जाएगा।